शिक्षा के नाम पर झारखंड में लूट मची हुई है। झारखंड जितना अमीर राज्य है ना भारत में, उससे कहीं ज्यादा गरीब गरीब राज्य है शिक्षा में। तो क्या ये प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल नहीं कर सकती है? उसके फीस को कंट्रोल कर सकती है? उस स्कूल जो अपने मिससेलेनियस के नाम पे 3 गुना फीस से भी ज्यादा फीस लेती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। टेट एग्जाम होता है कि जैसे कि सरकार के हिसाब से हर साल में एक टेट एग्जाम होता है, जो कि 10 साल 15 साल के बाद करा रहा है। नहीं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे झारखंड न्यूज में, आपका स्वागत है। जिससे के साथ आज हम बात करेंगे जो कि वाटर साइंटिस्ट डॉक्टर जयदेव महतो से, और ऐसे पूछेंगे कि दादा जो झारखंड का जो शिक्षा व्यवस्था है, इसके बारे में क्या बताएंगे। देखिए, आपने बहुत मतलब बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया। बहुत कम शब्दों में बहुत ही बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा। शिक्षा व्यवस्था मतलब झारखंड जितना अमीर राज्य है ना भारत में, उससे कहीं ज्यादा गरीब गरीब राज्य है शिक्षा में। अगर झारखंड की शिक्षा व्यवस्था की बात करें ना तो बहुत ही ज्यादा दयनीय है। क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ा हूँ और अमेरिका में मैंने देखा था कि मतलब दूर दूर तक मैं गया। अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में था तो वहां मुझे झारखंडी लोग मतलब मिले ही नहीं। वहां पे आसपास में नहीं मिले मुझे। साउथ इंडिया से लोग मिल रहे थे, मुझे महाराष्ट्र के लोग मिले थे, मुझे मतलब तमिलनाडु के लोग मिले थे, मुझे बंगाल के भी लोग मिले थे, लेकिन मुझे झारखंड के लोग नहीं मिले थे। तो कहना चाहूंगा कि ये जो झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है ना, नो डाउट झारखंड में रिसोर्सेस मतलब शिक्षा व्यवस्था में सरकार रिसोर्स बहुत प्रोवाइड कर रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन झारखंड में बिल्कुल नहीं है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही पीछे हैं। अगर झारखंड का अगर लेवल ऑफ एजुकेशन का बात करें तो ये भारत में दूसरे सेकंड लास्ट पोजीशन पे आता है, मतलब बिहार से एक स्टेप ऊपर है। अगर झारखंड में प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि झारखंड में 30% से ज्यादा जो सरकारी स्कूल है उसमें मात्र 50 बच्चे हैं। ये एक रिपोर्ट कहता है, ये रिपोर्ट कहता है। और दूसरा नंबर बात करें कि झारखंड में अगर 43% स्कूल की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल की बात करें, तो गवर्नमेंट स्कूल में 43% गवर्नमेंट स्कूल में मात्र एक टीचर है। मतलब यहाँ टीचरों की बहुत ही ज्यादा कमी है। और टीचरों की कमी होने के बावजूद भी टीचर को अगर पढ़ाने का काम दिया जाए तो नो डाउट एक टीचर भी बहुत कुछ कर सकता है स्कूल में। बट टीचर को पढ़ाने के अलावा बहुत सारे काम दिया जाता है, जैसे आधार कार्ड गन्ने का काम, मतलब गन्ना का काम किया जाता है, पॉपुलेशन का, वोटर में। तो मतलब पढ़ाने के अलावा उस टीचर को सरकार के सारे कामों में उलझा दिया जाता है, तो वो टीचर फिर मतलब वो पढ़ा नहीं पाता है, क्वालिटी एजुकेशन हो नहीं पाता है। जिसके कारण ये क्वालिटी एजुकेशन ना होने के कारण झारखंड में देखिएगा हर 2 किलोमीटर में आज एक प्राइवेट स्कूल खोल रहा है। जैसे कि हम एक गांव के बगल में एक स्कूल में गए हम ऐसे जांच करने के लिए, तो हम जैसे हमको पता चला कि एक ही स्कूल में जो पीएस और एनपीएस स्कूल होता है, तो उसमें गए तो देखे एक टीचर है, और एक ही टीचर को जो पढ़ाने के अलावा उसको बीआरसी सीआरसी सारा काम दे दिया जाता है, जिसके कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। पढ़ाएगा कि रिपोर्ट जमा सही सही कहा आपने, इसी कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और यही वो कारण है कि हर 2 किलोमीटर में आज एक प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं। और मैं आपको साफ साफ बताना चाहूंगा कि शिक्षा के नाम पर झारखंड में लूट मची हुई है। क्या सरकार चाहे तो क्या ये प्राइवेट स्कूलों को कंट्रोल नहीं कर सकती है? उसके फीस को कंट्रोल कर सकती है। उस स्कूल जो अपने मिससेलेनियस के नाम पे 3 गुना फीस से भी ज्यादा फीस लेती है, इसको कंट्रोल कर सकती है। पर सरकार को भी पड़ा नहीं है। सरकार अगर चाहे तो इतना फैसिलिटीज है, इतना कंप्यूटर है, इतना। मैं सरकारी स्कूल में विजिट करता हूँ बराबर, अपने मतलब एनजीओ के माध्यम से मैं जो शिक्षा के प्रति जो कार्यक्रम कर रहा हूँ, पढ़ो और पढ़ाओ, उसी में मैं अलग अलग सरकारी स्कूल में जाता हूँ। तो मैंने वहां देखा कि स्कूल का मतलब इतना रिसोर्सेस है, वहां पे टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, बट कंप्यूटर में जंग लगा हुआ है, कंप्यूटर में धूल खा रहा है। बहुत अच्छे अच्छे एडवांस इक्विपमेंट भी वहां पे आए हुए हैं, प्रोजेक्टर है, बट उसमें धूल खा रहा है, उसको चलाने वाला आदमी नहीं है। तो जब गवर्नमेंट ऐसे रिसोर्सेस स्कूल को प्रोवाइड करा रही है तो उसको उस रिसोर्स के लिए एक रिसोर्स पर्सन भी प्रोवाइड करे। बट नहीं, कहीं ना कहीं वो लोग प्रोजेक्ट का पैसा रिलीज करते हैं, अपना अपना कट लेते हैं, बाकी भूल जाते हैं। तो ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा झारखंड की शिक्षा व्यवस्था बहुत दयनीय है। अगर हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सरकार तो नहीं कुछ कर रही है 25 सालों में, अगर हम लोग झारखंड का जनता मिलकर अगर नहीं कुछ करेंगे तो मतलब बहुत ही ज्यादा मतलब स्थिति खराब होने वाली है झारखंड का लिटरेसी रेट तो 66.41 के। देखिए, लिटरेसी रेट एक अलग चीज होता है और एजुकेशन रेट अलग चीज होता है। लिटरेट होने का क्या मतलब होता है? साक्षर होने का साफ मतलब होता है कि आप किसी शब्द को पढ़ पा रहे हैं और एक सेंटेंस को पढ़ के समझ ले रहे हैं, ये लिटरेट है। और एक एजुकेशन दूसरा चीज है। एजुकेशन का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है उसको एनालाइज करना। और लिटरेट का मतलब होता है, साक्षरता का मतलब होता है शब्द पढ़ के उसको समझ जाना। तो लिटरेसी रेट बढ़ाने से एजुकेशन रेट नहीं बढ़ेगा। और लिटरेसी रेट भी कहाँ है अभी? अगर 66% अगर बात करें झारखंड की लिटरेसी रेट, तो बहुत ही कम है, दयनीय है झारखंड की लिटरेसी रेट। तो सरकार से मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लिटरेसी रेट को ना बढ़ा के एजुकेशन रेट को बढ़ाइए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दीजिए बच्चों को। क्योंकि बच्चे ही जो होते हैं वो फाउंडेशन होता है हमारे, मतलब वो चाहे वो राज्य हो चाहे वो देश है। अगर हम लोग फाउंडेशन को ही मतलब कमजोर कर देंगे
तो कहीं ना कहीं मतलब एक जो मजबूत एक सशक्त झारखंड का जो मतलब लोग सपना देख रहे हैं, हम लोग सपना देख रहे हैं, वो सशक्त झारखंड कहीं ना कहीं बन नहीं पाएगा। जो जैसे कि सरकार का जो कि जो टेट एग्जाम होता है, कि जैसे कि सरकार के हिसाब से हर साल में एक टेट एग्जाम होता है, जो कि 10 साल 15 साल के बाद करा रहा है। नहीं देखिए, इरेगुलरिटी तो है। देखिए सरकार जितने भी मतलब स्टेट लेवल के जितनी वैकेंसीज होते हैं, चाहे वो टेट की हो चाहे वो जेएसएससी हो, जिसमें इरेगुलरिटी होती है, मतलब हर साल उसको एग्जाम कंडक्ट एग्जाम कराना करना चाहिए, चाहिए। बट वो इरेगुलरिटी के कारण ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, मतलब बेरोजगारी का झारखंड में। लड़के, मैं खुद जेपीएससी का एस्पिरेंट रह चुका हूं। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो मैं जेपीएससी भी कर रहा था, तो मैंने प्री देने के बाद 3 साल बाद अपना मेंस दिया था। मतलब इरेगुलर था, तो जो पढ़ने की जो बच्चों में कंटिन्यूटी होती है, वो जो खत्म हो गया। मोटिवेशन होता है बच्चों में, जो जज्बा होता है बच्चों में, वो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे डाउन होते जाता है। और सरकार अगर हर साल मतलब वो स्टेट सिविल सर्विसेज का हो या तो जेएसएससी का हो, हाँ, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हो, टेट का एग्जाम हो, अगर इस एग्जाम सबका सारा सरकार एक कैलेंडर बना दिया जाए, हाँ, जैसे यूपीएससी का कैलेंडर बना वो हुआ हर है, साल लाइव हर करेगा। साल उसी डेट को प्री होगा, उसी डेट को मेंस होगा, उसी डेट को मतलब ये होता है। मतलब कहने का मतलब है एग्जैक्ट डेट तो नहीं, बट उसका कैलेंडर बना हुआ है। इसी तरह अगर स्टेट गवर्नमेंट भी अपना अगर कैलेंडर बनाए, तो नो डाउट ये जो एजुकेशन का भी जो प्रॉब्लम है और जो मतलब बेरोजगारी का जो प्रॉब्लम है झारखंड में, बहुत हद तक कम किया जा सकता है, कम हो सकता है।